हेडिंग डालेंगे आप लोग सई रिवर, SAI, सई। सई रिवर। तो सई जो है गोमती नदी ऐसे जा रही है और सई रिवर उससे आकर ऐसे मिल जाती है। तो सई रिवर इज ट्रिब्यूटरी ऑफ गोमती रिवर एंड गोमती रिवर इज ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा रिवर, है ना। तो सई किसकी सहायक नदी है? गोमती नदी। सई इज ट्रिब्यूटरी ऑफ, सई इज ऑफ गोमती रिवर। सई गोमती की सहायक नदी है। इट ओरिजिनेट्स इन हरदोई डिस्ट्रिक्ट, हरदोई, HARDOI। यह हरदोई जिले से उत्पन्न होती है, उत्पन्न होती है। ओरिजिनेट्स फ्रॉम भिजवान, भिजवान झील या भिजवान लेक, या भिजवान झील से निकलती। इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम भिजवान लेक, यह भिजवान झील से निकलती है। हो गया। अब देखो सई नदी क्या करती है ना, कि सई नदी एक्चुअल में जो है आपका लखनऊ है, लखनऊ रीजन और उन्नाव रीजन, उन्नाव क्षेत्र, इन दोनों को सेपरेट करने का काम करती है, अलग अलग करने का काम। देखो सई रिवर सेपरेट्स, सई रिवर सेपरेट्स लखनऊ रीजन एंड उन्नाव रीजन। सई नदी लखनऊ क्षेत्र तथा उन्नाव क्षेत्र को अलग करने का काम करती है, करती है। दिस रिवर फ्लोज, रिवर फ्लोज इन रायबरेली, रायबरेली, प्रतापगढ़, रायबरेली, प्रतापगढ़ एंड जौनपुर। यह नदी रायगढ़, बरेली, प्रतापगढ़ और जौनपुर में भी बहती है, जौनपुर में भी बहती है। मर्ज विथ, मर्ज विथ गोमती इन जौनपुर, यह जौनपुर में गोमती से मिल जाती है, गोमती से मिल जाती है। बच्चों एक और रिवर है छोटी सी जिसका नाम है वरुणा। क्या नाम है इसका? वरुणा रिवर। वाराणसी जो शहर है ना, वहां से गंगा भी होकर जाती है, लेकिन वाराणसी जो नाम पड़ा है ये वरुणा रिवर के नाम पर ही पड़ा हुआ। गंगा की एक छोटी सी सहायक नदी है तरह, वरुणा। तो वरुणा ओरिजिनेट्स, वरुणा ओरिजिनेट्स फ्रॉम प्लेन्स, वरुणा मैदानी क्षेत्रों से चलती है, चलती है। इज अ स्मॉल ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा, या गंगा की एक छोटी सहायक नदी, स्मॉल ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा, फूलपुर, प्रयागराज, फूलपुर। इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम फूलपुर नियर प्रयागराज, जब प्रयागराज के पास फूलपुर, फूलपुर से उत्पन्न होती है। एंड वाराणसी सिटी इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ वरुणा, वाराणसी सिटी लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ वरुणा, और वाराणसी शहर वरुणा के किनारे उपस्थित के नाम पे वाराणसी पड़ा है, नाम वरुणा के नाम, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे यमुना की, बात हम लोगों ने करी नहीं अभी। हेडिंग डाल लो यमुना रिवर, यमुना रिवर। चलो उत्तर प्रदेश, अच्छा गंडक करे हो? गंडक, देख लो एक बार नदी जरा देखो, गंडक करे, गंडक नहीं किया है ना?
ठीक है, लिख लो गंडक के बारे में थोड़ा। यमुना से क्योंकि हम राइट बैंक की सारी कंप्लीट कर ले पहले, फिर लेफ्ट बैंक की कंप्लीट कर ले, फिर राइट बैंक पर आए। हेडिंग डालो गंडक, गंडक, गंडक रिवर। देखो गंडक ओरिजिनेट्स फ्रॉम धौलागिरी, धौलागिरी इन तिब्बत रीजन। गंडक तिब्बत क्षेत्र के धौलागिरी से उत्पन्न होती है। इट मेक्स बाउंड्री बिटवीन उत्तर प्रदेश एंड बिहार। यह उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच सीमा बनाती है, बनाती है। इट मर्ज विथ गंगा नियर हाजीपुर बिहार। या गंगा में हाजीपुर बिहार में मिल जाती है। हाजीपुर बिहार में मिल जाती है। चलो राइट बैंक की हमने उत्तर प्रदेश में सब कंप्लीट। राइट बैंक पे थी, सॉरी लेफ्ट बैंक है ना। ये देखो ये जा रही है नदी, इधर से जो भी नदी आने वाली है वो सारी की सारी कौन सी है, लेफ्ट बैंक की है। इधर से जो आएंगी वो सब कौन सी हो जाएंगी, राइट बैंक की हो जाएंगी। तो लेफ्ट बैंक में जितने भी इंपॉर्टेंट रिवर्स थी हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम किसी बात करेंगे राइट। हेडिंग डालो यमुना रिवर, यमुना नदी, यमुना रिवर। देखो यमुना इज longest longest tributary of Ganga in उत्तर प्रदेश। यमुना उत्तर प्रदेश में गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है, सबसे लंबी सहायक नदी है। It originates from बंदर पूंछ ग्लेशियर पीक, सॉरी बंदर पूंछ पीक। इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम बंदर पूंछ पीक इन उत्तराखंड। यह उत्तराखंड में बंदर पूंछ चोटी से निकलती है। इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम यमुनोत्री ग्लेशियर। यह यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। यमुनोत्री ग्लेशियर। तो भैया इसके भी कुछ सहायक नदियां होंगी बच्चों। इसमें से एक छोटी सी नदी यही उत्तराखंड में ही आती है, इसका नाम है टोंस। क्या नाम है, टोंस। और एक और रिवर है यहाँ पे बहती है जिसे हम बोलते हैं हिंडन। क्या बोलते हैं, तो लेफ्ट बैंक पे दो सहायक नदियां इसके दिखाई पड़ रही है। देखो ये भी फ्लो इधर कर रही है ना। इसके ये वाला हिस्सा कौन सा होता है, बाएं हाथ का। ये वाला हिस्सा कौन सा हो गया, दाहिने हाथ वाला। तो बाएं हाथ पे कौन सी दो है, टोंस एंड हिंडन। फिर दाहिने हाथ पे देखेंगे तो बहुत सारी मिल जाएंगे हमको, चंबल, बेतवा, केनो, बारे में पढ़ेंगे। देखो जरा, ऑन द लेफ्ट हैंड ऑफ दिस रिवर, इस नदी के बाएं हाथ पर देयर आर फॉलोइंग रिवर्स। निम्नलिखित सहायक नदियां हैं which are tributaries of यमुना, जो यमुना की सहायक नदियां हैं। तो टोन
एंड हिंडन, टोन्स और अब टोन्स के बारे में बहुत नहीं पूछा जाता है तो रहने देते हैं। उत्तराखंड से निकलती है, उत्तराखंड में का बहुत लेना। हिंडन की हम बात करते हैं, हिंडन पूछा जाता है, हिंडन। So this river originates from Saharanpur district, उत्तर प्रदेश। यह नदी उत्तर प्रदेश में सहारनपुर जिले से उत्पन्न होती है। इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम सदर्न पोर्शन ऑफ शिवालिक रेंज, शिवालिक की पहाड़ियों के दक्षिणी क्षेत्र से उत्पन्न होती है। हो गया। हिंडन मीट्स विथ यमुना इन गौतम बुद्ध नगर। हिंडन यमुना से गौतम बुद्ध नगर में मिल जाती है। There is a small tributary of Hindon. हिंडन की एक छोटी सहायक नदी which is called काली, इसे काली कहते हैं। This river flows between गंगा एंड यमुना दोआब। यह नदी गंगा और यमुना के दोआब के बीच से बहती है। इसका नाम लिख लो, सहारनपुर, बागपत, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर। ठीक है भैया, हो गया इतना। तो यमुना की कौन सी हो गई, दोनों नदियां लेफ्ट बैंक की हो गई। राइट बैंक पे हम आते हैं इसके। देखो, राइट बैंक रिवर्स ऑफ यमुना की दाहिने हाथ की सहायक नदी, देखो बच्चों, एक नदी है जो यहाँ विंध्य क्षेत्र से, विंध्या रेंज है, यहाँ पे पहाड़ियां हैं, उन पहाड़ियों से निकल कर आती है। इसका नाम है चंबल। चंबल के बारे में बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। हेडिंग डाल लो, पहला राइट बैंक ट्रिब्यूटरी चंबल, चंबल नदी, चंबल रिवर। इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम जाना पाव हिल्स, जाना पाव हिल्स इन विंध्यन रेंज, या विंध्य की पहाड़ियों में जाना पाव पहाड़ी से निकलती है। इट इज लोकेटेड इन महू डिस्ट्रिक्ट, लोकेटेड इन महू नियर इंदौर। महू एक जगह है बच्चों, कौन सी जगह है? महू में पुलिस ट्रेनिंग स्टेशन आपका सेंटर है आपका। ये महू में ही ये पहाड़ी है, वहीं से ओरिजिनेट होती है। जगह कहाँ पर है? इंदौर के पास में जगह। और जब ये पहाड़ी से उतर जाती है, पहाड़ी से उतरने के बाद यहाँ मालवा का पठार इसके बीच में आ जाता है। कौन आ जाता है? मालवा का पठार।
और इस पठार पे ये क्या करती है ना, बहुत सारा इरोजन करती है, बहुत ही कटाव करती है। और इन कटाव की वजह से ये क्या करती है ना, कुछ इस तरीके से लैंड्स जो होते हैं, कुछ इस तरीके से लैंड्स का फॉर्मेशन, इनको हम लोग कहते हैं टापू होते हैं ना, टापू टाइप के टापू बन जाते हैं अलग अलग। इस तरीके के लैंड फॉर्मेशन को, जैसे अगर आप उंगलियां देखें ना, उंगली ऐसे तो उंगली बीच में यहाँ पे क्या है, गड्ढा है, यहाँ पे ऊपर हो गया, यहाँ गड्ढा है, ऊपर हो गया, इस तरीके से ऐसे स्ट्रक्चर बनेगा। और इस तरीके स्ट्रक्चर को एक प्रकार का इरोजन या अपर्दन कहते हैं। इसे कहते हैं गली इरोजन। क्या बोलते हैं बच्चों? गली इरोजन कहा जाता है इसको। अवनलिका अपर्दन। क्या बोलते हैं? अवनलिका अपर्दन। अब इसका एग्जांपल आप देख सकते हो चाहो तो। आजकल बारिश भी हो रही है, और जहां मिट्टी की सड़कें होती हैं वहां चले जाना, और जहां किनारे जाकर देखना, तो वहां पे आपको दिखाई पड़ेगा कैसे पानी ऐसे निकला हुआ है, बीच बीच में से ऊंचा है, फिर खाल हो गया, नी ऊपर है फिर नीचे हो गया, ऐसे ऊपर नीचे ऐसे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर दिखाई पड़ेगा। और उस अब ये तो नदी है, बड़ी है, तो ये बहुत गहराई तक इस तरीके के स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन, और उसी को हम क्या बोलते हैं? गली इरोजन, गली अपर्दन। और जब भी इस मिट्टी का इरोजन हो जाएगा, तो यहाँ पे ऐसे टापू जैसे स्ट्रक्चर दिखाई पड़ेंगे। इसी को हम लोग बोलते हैं बीहड़। क्या बोलते हैं? बीहड़ के नाम से जाना जाता है, बीहड़। और यहीं पे चंबल के डाकू पाए जाते थे, है ना? चंबल के डाकू कहाँ पाए जाते थे? यहीं पे पाए जाते थे। आप बहुत सारा नाम सुना होगा, ठीक है, जिसमें ददुआ वगैरह भी थे। आप लोग नई पीढ़ी के हो, आप लोग क्या सुनोगे डाकुओं की कहानी? हाँ, लेकिन सुनना कभी जाकर टीवी पे, सुनना कि चंबल के डाकू, बड़ा अच्छा अच्छा आपको स्टोरी मिलेगा कि बड़ा महिमा मंडन किया जाता था उनका। ये स्ट्रक्चर ऐसा होता था, यहाँ पे डाकू छुपा हुआ है, पुलिस वाले यहाँ पे घूम रहे हैं, पुलिस वालों को पता नहीं कि मेरी बगल वाली चोटी के बगल में क्या है, आपका डाकू छुपा हुआ। और डाकू को सारे रास्ते पता है, वो छिप कर जाकर बैठा रहता था पहले से कि आओ, और वहां पे से फायरिंग करता था। लेकिन बाद में बहुत कोऑर्डिनेटेड अटैक किया गया और इन लोगों को किया गया, और उसके लिए पुलिस ने बहुत काम करना पड़ता है। पुलिस की नौकरी कभी कभी बहुत खतरनाक होती है, लेकिन डिपेंड करता है पुलिस जो इंस्पेक्टर है या पुलिस का जो अधिकारी है वो किस तरीके का है। आप लोग भी अगर जैसे जाओगे आईपीएस अधिकारी अगर बन जाते हो, तो डिपेंड करता है कि आप कैसे अधिकारी बनते हो, बंग टाइप के हो या फिर ऐसे पैसे लेने वाले हो, या टेबल के नीचे से हाथ बढ़ा के। डिपेंड करता है कि आपकी जो है किस तरीके की रहेगी। दबंग टाइप के हो तो आप कुछ अच्छा कर ले जाओगे, नहीं तो टेबल के नीचे से पैसा लेने वाले अगर निकल गए तो फिर बेकार है। और मैं एक चीज ये मानता हूँ, प्रेस्टिजियस नौकरी मिल रही है और इतना अच्छा काम करने का मौका मिल रहा है यार, जीवन में पैसा कुछ नहीं है। देखो, काम करते करते वैसे भी बुढ़ापा आ जाएगा ठीक, 60 साल वैसे ही हो जाएंगे, और उसके बाद फिर जो वही 15-20 साल मान लो और जी गए तो जी गए। यही तो है भाई, उम्र जो है वो यहाँ पे ऐसे नहीं आया कि अमर होकर आ गया हो। 10-15 साल अगर खींच गए तो खींच गए, नहीं तो पता चला 2-4-5 साल में भी। 60 साल के बाद कोई गारंटी नहीं होती है ना, उसके बाद। तो यही चीज है। तो उसमें क्या करना है आपको? धन इकट्ठा करना। मुझे लगता है कि अगर आपको एक प्रेस्टिजियस लाइफ मिले, गौरवपूर्ण जीवन मिले, और आप कुछ सुधार ला सके समाज के अंदर, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। और उससे जब देखो होता है ना, आखिरी समय में जब नौकरी से रिटायर हो जाता है व्यक्ति, सोचता है कि अब मैंने किया क्या लाइफ। तो जिसने वो क्या पैसे लिए, उसके दिमाग में हमेशा रहता है कोर्ट केस लड़ना है, वहां पैसा खाया था कोई बोल न दे, है ना? उसके दिमाग में पूरे टाइम यही चलता रहता है, गड़बड़ किया है मैंने, कहीं बाहर न निकला है। और जिसने प्रेस्टिजियस नौकरी करता है वो बैठ के स्थान बखारता है, गए थे वो गुड्डे को मारे थे सामने से सीन। ठीक, दिस इज हाउ ये चीज होती है। आप कुछ प्रेस्टीज या फिर वो पैसा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ चंबल में मैंने बताया कि ये प्रॉब्लम थी डाकुओं की, तो खत्म किया गया। चंबल रिवर ने क्या किया? यहाँ पे गली इरोजन कर रखा है। चंबल ने नहीं अकेले किया है, कि कई सहायक नदियां हैं, उन सारी सहायक नदियों ने मिलकर ये किया है। देखो जरा चंबल के बारे में,
देखो चंबल रिवर हैज डन, चंबल एंड its tributaries have done gully erosion on मालवा प्लेटू। चंबल और उसकी सहायक नदियों ने मालवा के पठार पर, मालवा के पठार पर गली अपर्दन किया है। एंड दे हैव फॉर्म्ड बैड लैंड्स, और इन्होंने खराब भूमि का निर्माण किया है। हिस्टोरिकली इट इज कॉल्ड खानदेश, हिस्टोरिकली दिस रीजन इज कॉल्ड खानदेश। ऐतिहासिक रूप से यह क्षेत्र खानदेश, KHAND, खानदेश कहा जाता है। चंबल का हाँ करते हैं, देखो ऐसा कुछ वाला नहीं है, अलग स्टेट। देखो जरा इसके बारे में। चंबल इज लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना। चंबल यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी है, सहायक नदी है। आगे लिखो। इट हैज फॉलोइंग ट्रिब्यूटरीज, की निम्नलिखित सहायक नदियां हैं। इट हैज फॉलोइंग ट्रिब्यूटरीज, की निम्नलिखित सहायक नदियां हैं। लिखो पार्वती, ARVATI, पार्वती, पार्वती, काली सिंधु, पार्वती काली सिंधु, बनास, बनास KNAS, बनास, कूनो, KUNO, कूनो, पढ़ा ना कूनो नेशनल पार्क, वो एक रिवर भी है, कूनो, KUNO, कूनो, कूनो। चंबल रिवर, देखो चंबल रिवर हैव फॉलोइंग डैम्स, चंबल नदी पर निम्नलिखित बांध है, निम्नलिखित बांध है। गांधी सागर, गांधी सागर मध्य प्रदेश, गांधी सागर कहां पर है? मध्य प्रदेश। राणा प्रताप सागर राजस्थान, राणा प्रताप सागर राजस्थान। कोटा बैराज, KOTA, कोटा बैराज, KOTA BRRAG, कोटा बैराज राजस्थान, कोटा बैराज राजस्थान। चंबल रिवर, चंबल नदी मर्ज विथ यमुना, मर्ज विथ यमुना इन इटावा, इन इटावा डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। चंबल नदी उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में यमुना से मिल जाती है, यमुना से मिल जाती है। हो गया भैया? तो दिस इज अबाउट द चंबल रिवर, इतना याद रख लेना इसके बारे में। अब हम थोड़ा बात करते हैं सिंध, SIND, चंबल, फिर यहां से एक रिवर आती है सिंध, SIND से। देखो सिंध रिवर, सिंध रिवर, सिंध SIND, सिंध रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम मालवा प्लेटू। सिंध नदी मालवा के पठार से निकलती है, निकलती है, निकलती है। इट इज ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना, यह यमुना की सहायक नदी है, नदी है, नदी है। ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना, यमुना की सहायक नदी है। इट मर्ज, इट मर्ज इन यमुना, इन यमुना इन जालौन डिस्ट्रिक्ट, जालौन डिस्ट्रिक्ट, जालौन डिस्ट्रिक्ट
ऑफ उत्तर प्रदेश। यह उत्तर प्रदेश के जालौन जिले में यमुना से मिल जाती है। यमुना से मिल जाती है। हो गया। नेक्स्ट लिखो केन रिवर, KEN, केन रिवर। केन रिवर। केन रिवर। देखो केन ओरिजिनेट्स फ्रॉम विंध्यन रेंज। केन विंध्य की पहाड़ियों से निकलती है। विंध्य की पहाड़ियों से निकलती है। इट मीट्स विथ यमुना, मीट्स यमुना इन बांदा डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। यह उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में यमुना से मिल जाती है। मीट्स विथ यमुना इन बांदा डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। यह उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में यमुना से मिल जाती है। मिल जाती है। नेक्स्ट लिखो बेतवा, BEWA, बेतवा रिवर। बेतवा रिवर। देखिए बेतवा इज ऑल्सो नोन एज बेत्रावती। बेतवा लिख लोगे ना भाई की बेतवा तो एक और नाम से जानते हैं, बेत्रावती। बेतवा इज ऑल्सो नोन एज बेत्रावती रिवर। बेतवा को बेत्रावती नदी भी कहते हैं। इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम विंध्यन रेंज। यह विंध्य की पहाड़ियों से निकलती है। इट मीट्स यमुना इन हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। इट मीट्स यमुना इन हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। यह उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में यमुना से मिल जाती है। इट फ्लोज इन जालौन, झांसी, ललितपुर एंड हमीरपुर। फ्लोज इन जालौन, झांसी, ललितपुर एंड हमीरपुर। यह जालौन, झांसी, ललितपुर और हमीरपुर में बहती है। The following dams are located. Following dams are located on बेतवा रिवर। बेतवा नदी पर निम्नलिखित बांध उपस्थित हैं। तो परीक्षा डैम, परीक्षा डैम, परीक्षा डैम एंड माता टीला डैम, MATA, माता TILA, माता टीला डैम। परीक्षा डैम एंड माता टीला डैम दोनों बांध कहां पर है? बेतवा नदी पर। हो गया बेतवा तक? ठीक है। एक चंबल की एक और सहायक नदी है, गंभीर। सिप्रा भी है, गंभीर वो है। बनास, बनास तो चलो खैर बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है ना। तो चलो ये सब हम इंडियन ज्योग्राफी में इसको देखेंगे ना। और ये क्योंकि ये उत्तर प्रदेश के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं। उत्तर प्रदेश के लिए जो इंपॉर्टेंट है हम लोग यहाँ पे वही बात करने, क्या मतलब का इधर उधर की बात करने का। अब हमारे पास रिवर है सोन, सोन रिवर। सोन रिवर, SON, सोन। सोन, सोन रिवर। देखो सोन ओरिजिनेट्स फ्रॉम अमरकंटक, अमरकंटक
पीक, सोन अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है, अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है, अमरकंटक हिल्स, एंड फ्लोज टुवर्ड्स नॉर्थ, और उत्तर की ओर बहते हुए, मर्ज विथ गंगा, गंगा से मिल जाती है, गंगा से मिल जाती है। ब्रैकेट में लिख लो नियर पटना, पटना के पास, नियर पटना, पटना के पास। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड गोल्ड रिवर, सोना नदी भी, गोल्ड रिवर, क्योंकि इसके बालू जो होता है ना वो गोल्ड, इस वजह से क्या बोलते हैं, सोन रिवर, नाम ही इसका पड़ा हुआ है। और देखो इसी के नाम पे एक जगह का नाम पड़ा हुआ है सोनभद्र, वहां पर भी एक्चुअली ये कैरी करती है बालू, और सोनभद्र में लोग कहते हैं कि वहां पे सोन हमें बालू के मिट्टी के अंदर वो मिलता है। ऐसा नहीं है कि हम उसको क्या कर पाए, एक्सप्लोर कर पाए ना, निकालने में हमें क्या पड़ जाए, बहुत बात हमेशा कहता हूँ कि जितने का बाबू नहीं उतने का क्या हो जाएगा, चुनचुना हो जाएगा। यानी जितने का सोना नहीं मिला उससे ज्यादा क्या हो जाएगा, खर्चा हो जाएगा। इसी वजह से एक्सप्लोर नहीं करते हैं। तो जरा सोन रिवर, सोन रिवर flows through सोनभद्र एंड मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट, सोन नदी सोनभद्र तथा मिर्जापुर जिले से होकर बहती है। इट हैज फॉलोइंग, निम्नलिखित सहायक नदियां हैं, हैज फॉलोइंग ट्रिब्यूटरीज, लिखित सहायक नदियां हैं। तो सहायक नदियों का नाम रिहंद, रिहंद RIH, रिहंद। तो ये रिहंद एक नदी है और इसके ऊपर एक बांध उपस्थित, गोविंद बल्लभ पंत सागर, गोविंद बल्लभ पंत सागर लोकेटेड ऑन रिहंद रिवर, गोविंद बल्लभ पंत सागर रिहंद नदी पर उपस्थित है। नेक्स्ट रिवर का नाम लिखो कन्हार, KANHAR, कन्हार, कन्हार, कन्हार। नॉर्थ कोयल, नॉर्थ कोयल एक ही नदी है, नॉर्थ कोयल है, नॉर्थ कोयल, नॉर्थ कोयल। ठीक है, इतनी चीजें आपको किसमें याद रखना है, उत्तर प्रदेश में कहा जाती है, सोनभद्र और मिर्जापुर से। इंपॉर्टेंट, तो एक बांध बनाया गया है, देखो गोविंद बल्लभ पंत सागर देखोगे ना, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच में, और गोविंद बल्लभ पंत सागर किस डिस्ट्रिक्ट में है, तो सोनभद्र। लिख लो ये भी पॉइंट, गोविंद बल्लभ पंत सागर इज लोकेटेड इन सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी, गोविंद बल्लभ पंत सागर उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में उपस्थित है। इस ज्वाइंट प्रोजेक्ट ऑफ यूपी एंड एमपी, ज्वाइंट प्रोजेक्ट ऑफ यूपी एंड एमपी, यह उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश का संयुक्त परियोजना है, संयुक्त परियोजना। अब बच्चों एक चीज थोड़ा सा आपको कंफ्यूज कर सकती है, कहोगे सर वो क्या, ये गंगा की एक और सहायक नदी है, और गंगा की उस सहायक नदी का नाम है टोन, कहेंगे ये क्या हो गया ठीक है, या इसको एक और नाम से जानते हैं तमसा, क्या बोलते हैं इसको, तमसा, टोन्स या तमसा। तो ये जो निकलती है, ये कैमूर की जो पहाड़ियां हैं वहां से निकलती है और जाकर कहा मिल जाती है, गंगा में मिल जाती है, टोन्स और तमसा, टोन्स या तमसा। देखिए इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम कैमूर हिल्स, यह कैमूर की पहाड़ियों से निकलती है,
तमसा कुंड इज लोकेटेड देयर, वहां पर एक तमसा कुंड उपस्थित, तमसा कुंड इज लोकेटेड देयर, एक तमसा कुंड उपस्थित है, उपस्थित है। दिस रिवर, दिस रिवर मीट्स गंगा नियर प्रयागराज, रिवर मीट्स गंगा नियर प्रयागराज, यह नदी प्रयागराज के पास गंगा से मिल जाती है। जगह का भी नाम लिख लो कहाँ मिलती है, इसका नाम है सिरसा। क्या जगह का नाम है, ब्रैकेट में लिख लो, सिरसा, सिरसा में मिल जाती है। क्या भैया, ये सारी नदियां, और एक और है कर्मनासा, लिखो कर्मनासा, कर्मनासा, कर्मनासा रिवर, कर्मनाशा नदी, कर्मनाशा। तो दिस रिवर originates from कैमूर हिल, यह नदी कैमूर की पहाड़ियों से निकलती है, कैमूर हिल, कैमूर की पहाड़ियों से निकलती है, एंड एंड फॉर्म्स बॉर्डर बिटवीन, फॉर्म्स बॉर्डर बिटवीन यूपी एंड बिहार, और यूपी और बिहार के बीच सीमा भी बनाती है। बिहार के बीच में कर्मनाशा मध्य प्रदेश सदर्न पोर्शन पे, लिख लो। तो इट मेक्स बॉर्डर बिटवीन यूपी एंड एमपी, या यूपी और एमपी के साथ सीमा, और एमपी के साथ सीमा बनाती है, एंड मर्ज विथ गंगा। अब इसे एग्जैक्ट प्लेस कल बताऊंगा, मुझे एग्जैक्ट प्लेस याद नहीं आ रहा, कर्मनाशा का एग्जैक्ट प्लेस छोड़ दो, एक डैश बनाकर छोड़ दो ऐसा, क्योंकि एग्जैक्ट प्लेस नहीं बताऊंगा तो फिर साउथ ईस्टर्न पोर्शन में है वो। है कौन सी जगह है, अच्छा कल लिखवाया था, ठीक है। चौसा, बिहार में जाएगी इधर से, तो कल बताऊंगा कर्मनाशा को, कर्मनाशा कल बताऊंगा, कर्मनाशा छोड़ दो, कर्मनाशा कल बताऊं, मेरे दिमाग में बीच करने को दी। आज एक्चुअली मैं बहुत थक गया हूँ। कहाँ क्या बता रहे थे बताओ, कर्मनाशा करती है, बिहार के साथ करती है, बिहार के साथ ही, कैमूर से निकलकर सीधे बिहार की तरफ चली जाती है, बिहार के, कल बताएंगे इसको डिटेल, जब तक मैं, हाँ लिख लो, ओरिजिनेट्स फ्रॉम, लिख लो, इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम कैमूर हिल, या कैमूर की पहाड़ियों से निकलती है, एंड नेक्स्ट बॉर्डर बिटवीन यूपी एंड बिहार, यूपी और बिहार के बीच में सीमा बनाती है, एंड मीट्स गंगा नियर चौसा बिहार, और गंगा से चौसा बिहार में मिल जाती है, चौसा बिहार में जाती है। ठीक है, तो यूपी की जो महत्वपूर्ण नदियां थी वो नदियां हमने कर ली है आज, और इसके बाद जो हमारे पास क्लासेस है इसमें हम लोग क्लास में सॉइल कर लेते हैं, यूपी की मिट्टियां जो होगी, तो यूपी की रिवर्स हो गई, या फिर वाटर बॉडी चलते तो वाटर बॉडी कर लेते, यानी झील वगैरह भी है उत्तर प्रदेश में, कई सारी लेक्स वगैरह है, तो लेक्स और उनका लोकेशन, ताकि वाटर बॉडीज के साथ एक साथ फ्री हो, तो लेक और उसका लोकेशन हम लोग कल करेंगे। आज क्लास थोड़ा छोटा ही रहेगा, मैं बहुत थका हूँ, ठीक है ना, चलो आज की क्लास है, थैंक यू सो मच।